और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। सीएम साइंस कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है और किससे मिलकर बना होता है। बस ब्लड के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं ब्लड क्या होता है। देखिए, ब्लड को कहते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज a fluid connective tissue. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जो लगभग सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी प्राणी हैं या मनुष्यों में देखा जाए तो सब में ब्लड पाया जाता है। अब ये जो ब्लड है तरल संयोजी, तरल यानी कि लिक्विड के रूप में होता है और संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? संयोजी। और ऊतक के बारे में आप लोग तो जानते होंगे कि जो समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जो समूह होते हैं, जो विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। तो इसलिए ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी एक टिश्यू है, लेकिन वो कैसा है? फ्लूइड है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। आइए चर्चा करते हैं कि ब्लड बना किससे होता है। देखिए, ब्लड के दो भाग हैं। ब्लड के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। ब्लड में देखा जाए तो दो कंपोनेंट होते हैं इसके। ब्लड पहली बात तो प्लाज्मा से, किससे? प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल्स। प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल्स। अब हम चर्चा करते हैं ब्लड का लगभग 55%, ब्लड का 55% प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। और 45% बनाता है ब्लड पार्टिकल्स। 55 और 45 कितने हो गए? 100 हो गए। तो आपको समझ में ये आया कि ब्लड के मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड पार्टिकल्स। अब ब्लड प्लाज्मा ब्लड का 55% 55% भाग बनाता है, जबकि ब्लड पार्टिकल्स 45% भाग बनाते हैं। और एक चीज और, जो रुधिर होता है वह मनुष्य के भार का कितना होता है? लगभग 7 से 8% होता है। बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। कितना होता है? 7 to 8% होता है। अगर जो किसी का वेट मान लीजिए 70 kg है, कितना है? 70 kg, 70 किलो है, तो 70 किलो का 7/100 कर देंगे, 0 कट गया। अब उसके बाद में 49/10, यानी कि उसकी बॉडी में 4.9 लीटर ब्लड होगा, यानी कि उसके बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% हो गया। हमने 7% इसका निकाला। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं जिसका बॉडी वेट 60 है, 50 kg है, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड कितना होना चाहिए? 7 से 8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से 8%। अब देखिए, अब ये हमने ये समझा कि ब्लड दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, प्लाज्मा एंड ब्लड पार्टिकल्स। प्लाज्मा ब्लड का 55% बनाता है, जबकि ब्लड पार्टिकल्स 45% बनाता है। किसका? ब्लड का। अब आइए समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। और इस प्लाज्मा का जो 90% है, 90% ऑफ वाटर, इसका 90% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी 8 to 9% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना होता है, जबकि 1% जो है वह इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल में होता क्या है। इस ऑर्गेनिक मटेरियल में आपका प्रोटीन होता है। 7 से 8% आपका प्रोटीन ही है। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कितना है? 8%। तो 7 से 8% आपका प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन,
तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। और 1% आप सोच रहे होंगे 1% क्या है, उस 1% में आपके हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज और भी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्लड का 55% प्लाज्मा बनाता है और प्लाज्मा का 90% वाटर होता है। प्लाज्मा का 90% क्या होता है, वाटर होता है। 8 to 9% जिसमें 90 के बाद बचा 10%, उस 10% में से 8 to 9% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और 8% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब 8 to 9% ऑर्गेनिक मटेरियल में 8% तो केवल प्रोटीन ही होता है, जिसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अब 1% में बाकी हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और उसके बाद में एंटीबॉडीज होते हैं, उसके बाद में उसमें ग्लूकोज होता है और जो हम गैसें ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं वो गैसें होती हैं। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जितनी भी गैसें हैं वो गैसें इस ब्लड में मिक्स रहती हैं। तो टोटल मिला के इसका 55% बनता है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के या क्लोरीन के, सल्फेट, फॉस्फेट और क्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, सल्फेट, क्लोराइड और फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स इंक्लूड इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में ये सभी क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। अब इसके बाद में बचा 45% जो है वो ब्लड पार्टिकल्स होता है। क्या होता है, ब्लड पार्टिकल्स होता है। अब ब्लड पार्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ब्लड पार्टिकल्स, ब्लड पार्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए मिटा के हम आपको बता रहे हैं। अब ब्लड पार्टिकल्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के जो होते हैं 45%। इसमें एक तो होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। क्या कहता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स या इसी को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो आरबीसी होता है ये पर क्यूब एमएम 54 लाख होता है। पर क्यूब एमएम कितना होता है, 54 लाख होता है पर क्यूब एमएम। कितना होता है, पर क्यूब एमएम 54 लाख होता है, 54 लाख। उसके बाद डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इसका ये पर क्यूब एमएम 6000 से 10000 होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है वह 6000 से 10000 पर क्यूब एमएम होता है। और वहीं जो प्लेटलेट्स है इसकी संख्या जो होती है आपकी 2 लाख से लगभग 5 लाख के बीच में होती है पर क्यूब एमएम। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, ब्लड पार्टिकल्स 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसमें आरबीसी जो है वो इसमें एक मुख्य मटेरियल होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हीमो एक प्रोटीन है, हीमो जो है आयरन है और ग्लोबिन एक क्या प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो है आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है, वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी है ये प्रतिरक्षा का काम करता है, हमारे बॉडी में जितने भी पैथोजन आए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उन सभी को मारने का काम करता है। प्लेटलेट्स थक्का बनाने, ब्लड को थक्का बनाने के काम करता है। अब इतनी बातें आपको समझ में तो आ गई होंगी। तो श्योर है जिन लोगों को अच्छा लगा हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।